सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से शालोम, परमेश्वर की शांति आपके जीवनों में बनी रहे। आज हम बात करेंगे कि शैतान इस संसार का झूठा शासक है। हम यूहन्ना, दूसरा ग्रंथिया, प्रकाशित वाक्य, एफिसियों में हम इन आयतों में देख सकते हैं कि शैतान सचमुच वो झूठा शासक है। हालेलुया। इन आयतों में मैं एक आयत को आपके लिए ज़रूर पढ़ना चाहती हूँ। लूका 4 अध्याय उसकी 6 आयत में लिखा है कि शैतान ने यीशु मसीह से कहा, ये सब अधिकार और इसका वैभव मैं तुझे दूंगा, क्योंकि ये सब मुझे दिया गया है। जिससे चाहता हूँ उसे ही मैं देता हूँ। देखने वाली बात ये है, जब यीशु मसीह के सामने शैतान आया, उसने अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश की, अपने आप को एक राजा की तरह अधिकार में बात करने की उसने कोशिश की कि सब कुछ मेरे अधिकार में है, तू परमेश्वर का पुत्र नहीं है। ये बात वो साबित करना चाहता था। भाई सारा अधिकार मेरे पास है, ना कि तेरे पास है। तो ये बात बिल्कुल असत्य है कि शैतान के पास हर एक चीज़ देने का अधिकार है। शैतान के पास कोई अधिकार नहीं है। केवल और केवल परमेश्वर के पास हर चीज़ देने का अधिकार है। यहोवा पिता के पास ही हर चीज़ देने का अधिकार है। उत्पत्ति में देखें तो परमेश्वर ने अधिकार के साथ, अपनी सामर्थ के साथ परमेश्वर ने हर चीज़ को बनाया। हालेलुया। धरती बनी, आसमान बना, हर चीज़ बनी। यीशु मसीह के जीवन को देखें, अधिकार के साथ जब वो दुष्ट आत्मा को किसी इंसान के अंदर से डांटता था तो वो निकल जाती थी। क्या बोलती थी? तो समय से पहले हमें निकालने को आ गया। वो डरती कांपती है। वचन लिखा, वो अधिकार के साथ परमेश्वर कार्य करता है। हालेलुया। मत्ती में जब हम देखते हैं तो उसमें लिखा है, जब शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा की, यीशु मसीह के पास आया, उसने कहा, इस जगह से, इस ऊंचाई से अपने आप को नीचे गिरा दे तो वह परमेश्वर अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने भी उसे वचन के बीच में उत्तर दिया। कहते लिखा है, शैतान तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हालेलुया। तो शैतान बड़ा चालाक है, बड़ा चालाक है। वो उसे सब कुछ पता है कैसे मैंने हर काम को करना है, कैसे एक व्यक्ति को वचन में गिराना है, कैसे उसे लालच में डालना है, कैसे उसे मैंने उलझाना है गंदे कामों में। एक बात और देखने वाली है, जब वो यीशु मसीह को कह रहा है कि अपने आप को नीचे गिरा दे, वो यहाँ एक और कार्य करना चाहता है कि यीशु मसीह खुद खुशी कर ले, वो गिर जाए, मर जाए। हालेलुया। वो एक तीर से 2 निशाने मारना चाहता था। एक तो परमेश्वर के वचन से यीशु मसीह को गिराना चाहता था, दूसरा आत्महत्या करवानी चाहता था, वो गिर जाए, खुद मर जाए गिर के। हालेलुया। वो कितना अपने आप को बुद्धिमान मानता है कि मैं ही बुद्धिमान हूँ, मैं ही समझ वाला हूँ। तो यीशु मसीह को भी कुछ समझ नहीं रहा था कि वो वैसे ही है। यीशु मसीह के मन के अंदर भी शक को डाल रहा था कि तो परमेश्वर का पुत्र नहीं है। हालेलुया। आज हमने अधिकार को देखना है कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास अधिकार है, ना कि दुष्ट के पास अधिकार है। डैनियल 2 अध्याय उसकी 20 आयत से लेकर 23 आयत में वचन कहता है, डैनियल ने कहा, परमेश्वर का नाम युगनो युग धन्य है। वो धन्य परमेश्वर है युगनो युग। हालेलुया। क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं, समय और ऋतुओं को वही बदलता है, बुद्धि भी वही देता है, समझ और ज्ञान भी वही देता है, दिन रात को भी वही बनाता है, बुद्धिमानों को बुद्धि भी वही देता है, समझ वालों को समझ भी वही देता है, और वही दृढ़ गढ़ है, जो गुप्त बातें हैं उनको भी वही प्रकट करता है। यहोवा परमेश्वर ही प्रकट करता है। हालेलुया। वह जानता है अंधेरे में क्या है, वह जानता है हर चीज़ को, वह जानता है, वह जानता है प्रकाश कहाँ बना रहता है। ये डैनियल अपनी पुस्तक में बोल रहा है कि समझ, बुद्धि, ज्ञान, समय, ऋतुओं की
समझ, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। उसका नाम युग्नो युग धन्य है। वो धन्य परमेश्वर है, वो बुद्धि से भरा हुआ परमेश्वर है, हर काम वो अधिकार के साथ करने वाला परमेश्वर है। सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है, डैनियल कहता है। ये बार बार हुआ। मत्ती 16 उसकी 23 आयत में लिखा है। यहाँ यीशु मसीह ने जैसे पतरस को कहा था, जब यीशु मसीह अपनी मौत की चर्चा कर रहे थे कि मैंने ऐसी मौत मरना है, तो पतरस ने क्या कहा कि यीशु मसीह तेरे साथ ऐसा कभी ना हो। साइड पे ले जाके यीशु मसीह को झिड़का उसने, कहता यीशु मसीह तेरे साथ कभी ऐसा ना हो। यीशु मसीह ने क्या कहा वहाँ पर? यीशु मसीह ने कहा, ऐ शैतान मेरे से दूर हो जा। तो देखने वाली बात ये है, पतरस शैतान नहीं था। शैतान उसके मुंह से निकलवा रहा था कि यीशु मसीह ये मौत ना ले ले। अगर इसने मौत सलीबी ले ली तो लोगों का उद्धार हो जाएगा, लोग छूट जाएंगे, बहुत जन बच जाएंगे, बहुत लोग स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बन जाएंगे। हालेलुया। तो पतरस शैतान नहीं था। दुष्ट ने उसके मुंह को यूज़ किया, शैतान ने उसके मुंह को यूज़ किया। हालेलुया। तो अगर हम पीछे आयत में पढ़े तो परमेश्वर ने एक जगह तो पतरस को कहा, ए पतरस मैं तेरे पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। अधोलोक के फाटक तेरे पर प्रबल ना होंगे। एक जगह तो परमेश्वर ने ऐसे उसे कहा। अब परमेश्वर ने यहाँ पर क्यों कह दिया है, शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। तो शैतान देखो, चाहे हम मसीह में खड़े क्यों नहीं हैं, तो हमें जांचना है कि सच में हम खड़े भी हैं, क्या दुष्ट हमें यूज़ तो नहीं कर रहा। हालेलुया। चाहे हम कितने अच्छे क्यों नहीं हैं, हम बाइबल क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, हम वचन क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, हम प्रार्थना, मेरे अजीज़ों दुष्ट किसी का पीछा छोड़ने वाला नहीं है। वो कैसे बातों में उलझाकर आपको पाप में गिरा देगा, परमेश्वर के वचन में गिरा देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। हालेलुया। देखो कैसे यीशु मसीह को उसने गिराने की कोशिश की, तो यीशु मसीह कैसे पास हो गए, कैसे निकल आए इन चीज़ों से? क्योंकि उन्होंने लिखे वचन को शैतान के सामने बोला, ना कि उन्होंने ऐसे क्या शैतान निकल जा मेरे सामने से। नहीं, यीशु मसीह ने भी वचन लिखा। देख, लिखा है वचन में, ये लिखा है। हालेलुया। तो जब भी हमें ये महसूस हो कि ये बात शैतान की ओर से है, ना कि परमेश्वर की ओर से है, तो हमें अलर्ट रहना है आत्मा में। हालेलुया। इफिसियों 6 अध्याय उसके 10 आयत में लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत रहो। प्रभु में भी बलवंत रहना है, उसकी शक्ति के प्रभाव में भी हमें क्या रहना है, बलवंत रहना है। परमेश्वर के सारे जो हथियार है, कहता तुम बांध लो, उसके सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हमें परमेश्वर के सारे हथियारों को बांधना है। हालेलुया। प्रार्थना में रहकर हमें उन हथियारों को लेना है। हालेलुया। कहता फिर तुम शैतान की युक्तियों के आगे खड़े रह सकोगे। हालेलुया। क्योंकि हमारा ये युद्ध मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, प्रधानों से, अधिकारियों से, उस दुष्टता की आत्माओं की सेनाओं से है जो आकाश में रहती हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार तुम बांध लो, तुम बुरे दिन में सामना कर सको। हालेलुया। तो परमेश्वर भी यहाँ पर यही कहते हैं, तुम्हें वचन में दृढ़ रहना है, तुम्हें वचन में बंधना होगा, वचन को समय देना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि हम शैतान का सामना परमेश्वर के वचन के द्वारा ही कर सकते हैं। उसकी युक्तियों को हम फेल परमेश्वर के वचन के द्वारा ही कर सकते हैं। हालेलुया। शैतान किसी के भी पास आता है, तू अमीर हो जाएगा, तेरे पास सोना आ जाएगा, तू मेरे को सजदा करते, तू झुक जा मेरे सामने, तू ये कर ले, तू वो कर ले। कोई बात नहीं, परमेश्वर कौन सा देखता है, परमेश्वर कौन सा कुछ कहता है। हमने चर्च भी जाना है, हमने और जगह भी जाना है। हालेलुया। वो क्या करता है, हमें वचन से गिराने की कोशिश करता है कि एक जन वचन से गिर जाए। जब वो वचन से गिर जाएगा, ऑटोमेटिकली वो हमसे पाप करवा लेता है। हालेलुया।
वचन टूट जाता है, परमेश्वर की वहाँ पर जो ग्रेस सामर्थ होती है, बनी होती है, हमने प्रेयर द्वारा कमाई होती है, वो ख़त्म हो जाती है। हालेलुया। तो ऐसा नहीं करना। शैतान बहुत चालाक है मेरे अजीज़ों, बहुत तेज़ी से जैसे परमेश्वर का वचन फैल रहा है, कितने लोग बचकर परमेश्वर के हजूरी में आ रहे हैं, ऐसे दुष्ट भी काम कर रहा है अपना। वो हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा। हालेलुया। इतने लोग परमेश्वर को ग्रहण कर रहे हैं, क्या वो खुश है? नहीं, वो खुश नहीं है। तो अधिकार शैतान के पास नहीं है, इतनी बात आपको याद रखनी है। सारा अधिकार परमेश्वर के हाथ में है। सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है, सब कुछ परमेश्वर करता है। हालेलुया। किसी को कैसा भी जीवन क्यों नहीं देना, कौन देता है? बाइबल कहती है वो परमेश्वर देता है। हालेलुया। जैसे यिर्मयाह को परमेश्वर बोलता है, माँ के गर्भ से मैंने तेरे पर चित्त लगाया। तो परमेश्वर जानता है, हमारे पैदा होने से पहले परमेश्वर जानता है हमारे बारे में सब कुछ। हालेलुया। हमें कौन सी ब्लेसिंग देनी है, हमें क्या करना है, सब कुछ परमेश्वर जानता है। तो हमें शैतान के फंदे में नहीं फंसना है, शैतान की युक्तियों को फेल करना है, वचन में दृढ़ होना है, परमेश्वर के सारे हथियारों को हमने बांध लेना है। हालेलुया। प्रार्थना में उन दुष्ट आत्माओं को हमने हराना है। हालेलुया। जो आकाश में है, हवा में है। हालेलुया। वो हाकिम जो कमांड करता है दुष्ट आत्मा को, जो घरों के बाहर है, चौकों में है, सड़कों पे है, हमारे घरों में एंटर करती है। हालेलुया। तो हमें ध्यान रखना है, हमें अपने आत्मिक जीवन का ध्यान रखना है कि परमेश्वर हमारी अगुवाई कर सके, ते दुष्ट जो है हमें गिरा ना सके, हमारे आत्मिक जीवन को खराब ना कर सके, हमें परमेश्वर से दूर ना कर सके, हमारे रिश्ते को वो तोड़ ना सके। हमें ध्यान रखना है। हालेलुया। तो सारा अधिकार परमेश्वर के हाथ में ही है। हालेलुया। हमें जानना है, प्रार्थना में बैठना है, परमेश्वर से बुद्धि को मांगना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है उन गुप्त बातों को यहोवा परमेश्वर ही प्रकट करता है। हालेलुया। जो मुश्किल बातें हैं, जो इंसान की समझ में नहीं आती। हालेलुया। जब हमें प्रार्थना में बैठना है, वचनों को लेकर प्रार्थना करनी है, सच में परमेश्वर आप पर बुद्धि का आत्मा प्रकट करेगा, आपको अपनी समझ बुद्धि से भरेगा और शैतान का सामना करने में आपकी मदद सहायता करेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको 100 गुना आशीष और बरकत दे। सभी को जय मसीह की।